हमें झेलने के लिए आप सब तैयार हैं? बड़ी तकलीफें होगी मेरी बात। जब मेरा जन्म हुआ था मेरे मुंह में वो शायद नहीं डाला गया था, बहुत पानी वानी हो रहा था उस दिन। मेरे पिताजी चावल का तलाश में कहीं गए हुए थे, 4 दिन तक मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, तो बेचारे गए कहीं चावल वावल लाने के लिए, और उसी समय मेरा पैदा हुआ। तो वो शायद हिंदी में जिसको हनी बोलते हैं, मदरस बोलते हैं, कई नाम है, तो वो मेरे मुंह में नहीं डाला गया। परंपरा के अनुसार अगर किसी बच्चे का मुंह में मधु दिया जाए तो उसकी बोली जो है बहुत मीठा हो जाता है, और जिसका बोली मीठा है उसका जीवन भी सुंदर हो जाता है। ये जितने गुरु गोसाई लोग आपने देखा है ना, साधु संत लोग, देखिएगा मिठास कितनी बोली उनकी, बाबा छोड़ के कुछ बात नहीं करते, और बाबा बाबा करके अंत में अपना झोली झला भर लेते हैं। तो उसका मिठास बोली के कारण लोग उसे अपनाते हैं, और हमारा तो मुंह में मिठास नहीं है तो दुश्मन बन जाता है। इसलिए आप लोग को पहले ही हम सतर्क करना चाह रहे हैं कि बहुत कठिन कुछ बातचीत गोली का तरफ आपके तरफ हम दागते रहेंगे, थोड़ा झेलना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो ये बोलिए आप लोग कैसे हैं? अरे थोड़ा जोर से बोलिए, अच्छा है तो थोड़ा। बहुत अच्छे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव मनाए कि नहीं? नहीं मनाए, एकदम नहीं मनाए। अच्छे किए। जब लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे देश भर में, हम रो रहे थे। जिस दिन देश का आजाद हुआ, हालांकि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन लोग बोलते हैं आजाद हुआ, और जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन मेरा देश छीना गया। मैं पूर्वी बंगाल का रहने वाला, अभी मैं उस पर चले जाऊं, लोग हमें बोलते हैं आप हिंदू हो, आप काफिर हो, आप मालाउन हो, आप ऐसे एक व्यक्ति हो, एक चीज हो जो आपको कत्ल भी कर दिया जाए तो हमें कोई गुनाह नहीं होगा, अल्लाह खुश होगा। इस पर हम चले आए तो हमको बोला जाता है अनुप्रवेशकारी, शरणार्थी, घुसपैठिया। और अमित शाह जी ने तो हमें एक और दूसरा नाम दे दिया, दिमक विमक क्या क्या सब नाम हमको दिया। तो मैं उस पूर्वी बंगाल का वो देश बंटवारे के कारण उस पर से इस पर आने वाले एक दलित परिवार का संतान। इस पर जब हम लोग आए, हमें रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं था। बोला जाता है कि ये देश का बंटवारा जो वो मुसलमान लोगों ने बंटवारा का मांग किया, इसीलिए देश को बंटवारा कर दिया। कुछ हद तक इसमें सही है, लेकिन ज्यादा बात इसमें झूठ डाला गया। अच्छा, एक बात बताइए, देश के बंटवारा मुसलमान लोगों के कारण हुआ, बंगाल का विभाजन, तो बड़ीसाल, फरीदपुर, खुलना, जसोर, ये जो 4 जिले हैं, इसमें तो हिंदू लोग रहा करते थे। इन 4 जिलों को उस पर क्यों ढकेल दिया? और मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, दिनाजपुर, ये 4 जिला में तो मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं, इनकी आबादी ज्यादा है, तो वो 4 जिला को इंडिया में क्यों रखा गया है? इनको तो बांग्लादेश देना चाहिए था। बात वो नहीं है। अभी बाबा साहेब के ऊपर में चर्चा हो रहा, हम बोलते हैं ये देश बंटवारा के लिए बाबा साहेब जिम्मेदार है। खामोश हो गए सब। बाबा साहेब संविधान सभा में जाने के लिए बम्बई से चुनाव लड़ा था, और उन ब्राह्मणवादियों ने उनको हरा दिया था। और बाबा साहेब जब हार गए तो वल्लभ भाई पटेल बड़ा उछल कूद कर रहे थे कि बाबा साहेब के लिए संविधान सभा का खिड़की, दरवाजा तो बहुत दूर की बात,
खिड़की भी हमें बंद कर दिया। तो बड़ी साल का जोगेन मंडल, हम भी बड़ी साल के हैं, वो जोगेन मंडल उनको बुला करके पूर्वी पाकिस्तान में ले गए। तब उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्व बंगाल। वहीं से चुनाव जीता करके संविधान सभा में उसे भेजा। अब जब देश का बंटवारा का समय आया तो जिन लोगों ने बाबा साहेब को वोट दिया था, उसी नमोशूद्र को उनके उन आपराधिक कृत्य के लिए बाबा साहेब को चुनाव में जिता के जो संविधान सभा में भेजा, उन आपराधिक कृत्य के लिए उनकी जो 4 जिले है, नमोशूद्र का जो 4 जिले है, उसको पाकिस्तान में ढकेल दिया। ये बदला लिया हमसे। तो बाबा साहेब के कारण हमारा देश बंटवारा हुआ और हम उस पर गए, हुआ कि नहीं? अगर उन नमोशूद्र इन महार, उन दलित, हमारे नमोशूद्र एक संगठित जाति थे, चंडाल जिसको कहा जाता था, हम भी चंडाल में से हैं, बहुत शक्तिशाली जाति थे। उन नमोशूद्रों और इन महार और मिल जाते तो आज इंडिया का जो रूपरेखा, जो चेहरा, जो चरित्र है, इसको बदल डालते। लेकिन देश का बंटवारा होने के कारण क्या हुआ, हमारे नमोशूद्र लोग जब उस पर से इस पर आए, उसको यहाँ रहने नहीं दिया गया। बंगाल में किसी को अंडमान, किसी को मालकानगिरी, किसी को नैनीताल, किसी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बिखर दिया। 18 जिला में एक ताकतवर जाति था, एक संगठित जाति था, उसको बिखर दिया। और महार से नमोशूद्र का जो संपर्क बना था, उन सूत्र को काट दिया गया, छिन्न कर दिया गया। इसी तरह मोनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने हम पर बदला लिया। तो खैर छोड़िए वो बात। इस पर जब हम लोग आए, हमें सरकारी कोई सहायता नहीं मिला। पिताजी को बोला गया था कि दंड करने चले जाओ। हमारे पिताजी दंड करने जाने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तो बहुत सारी बात चला, हम भी चाहते थे उस पर कुछ बात कर सकते थे, लेकिन मैं खुद का बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास जानने की बात, इसमें आपको कोई बड़ा नौकरी नहीं मिलेगा, इसमें आप शिक्षा में, परीक्षा में कोई पास मार्क अच्छा से नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास जानने के बाद में आपको हो सकता है, आपको नहीं तो आपके बच्चे को एक प्रेरणा मिल सकता है कि हार मत मान लो, लड़ते रहो, और लड़ते रहोगे तो तुम एक दिन जीतोगे। इसीलिए मैं अपना बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एक योद्धा है और बहुत बड़े लड़ाई लड़ करके हम यहाँ तक आए। उसी इतिहास को दोहराना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपका सवाल का जवाब तो दूंगा। तो जब इस पर हम लोग आए, खाने पीने के लिए मजबूर थे, मिलता था नहीं खाना, 4-4, 6-6 दिन भूखा रह जाते थे। छोटी सी उम्र में जब अपने बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उसी समय हमें भेजा गया बकरा चराने के लिए, गैया बैला चराने के लिए। थोड़ी सी बड़े हुए, उसके बाद में एक चाय दुकान में चाय का गिलास धोते थे, चाय का गिलास धोते थे। डरने की कोई बात नहीं, हमने चाय नहीं बेचे। चाय अगर बेच देते तो आज देश को बेच डालते। इसी तरह हम बड़े हुए, मुठिया मजदूरी, क्या कठिन समय आ गया। चाय वाले के नाम से लोग डरने लगे। समय कैसा बदल गया ना। तो गैया बैला चढ़ाते थे, उसके बाद चाय दुकान में काम किए, उसके बाद मुठिया मजदूरी। तो ये जो जीवन है, जिनको कोई अच्छे रास्ता दिखाने वाला ना हो, कोई रोशनी दिखाने वाला ना हो,
अच्छे बात बोलने वाला ना हो, उस व्यक्ति का जीवन, उस बालक का जीवन सही रास्ते पर नहीं चल सकता, उसका पैर फिसल जाता है। हमारे भी फिसल गए पैर। उसके बाद में हम जेल चले गए, 5 बार फिसला, 5 बार गए जेल। आज भी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मौका मिले तो। दीदी आपके दिल्ली एक बार गए हम, तो सुने तिहाड़ बहुत बड़ा जेल है, तो हम चले गए वहां। सुने थे कि 500 रुपया देने से जेल में रहने देता है, एक दिन 500 रुपया देने से जेल में रहने देता है। हम चले गए तिहाड़ जेल, तो वेलफेयर ऑफिसर रहा, उनको हम मुलाकात किए और 2000 रुपया दिए। बोले ये हमको 4 दिन यहाँ रहने के लिए दिया जाए। बोला कैसे आदमी हुआ, पैसे दे के जेल काटना चाहते हो, क्यों? हमने कहा देखिए सर, हमने बहुत बार जेल काट चुके हैं, लेकिन ये जेल देश का सबसे बड़ा जेल, इसमें ना गए तो फिर कहाँ गए? तो अभी हमारे हम उतना बड़ा क्राइम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसमें आप लाओ, क्योंकि हम तो दाऊद इब्राहिम है नहीं। तो आप कृपया करके 4 दिन रख दे, तो फिर हम थोड़ा, तो वो भी लेखक थे, उन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों रहोगे यहाँ? उन्होंने कहा एक पुस्तक लिखना है हमें ये जेल के बारे में। तो उन्होंने कहा देखो, ये आपको जेल में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, गेट के सामने से एक मकान दिखाया, मतलब वहीं पर आप रहोगे, तो अंदर आप जा ही नहीं पाओगे, क्या देखोगे, कुछ दिख नहीं पाओगे। ये तो कभी कोई जेल नहीं आया, उसको लिए बहुत एक अभिज्ञता हो सकता है उसको, लेकिन आप तो इतने बार जेल जा चुके हो, फिर नया क्या आपको मिलेगा? कुछ नहीं। तो तिहाड़ के अंदर 9 जेल है, तो हम उस पर हम जा नहीं पाए, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कभी ना कभी हमारा मकसद तो पूरा हो ही जाएगा। जिस तरह बात हम करते हैं ना, कभी ना कभी हमें मोदी जी मौका दे देंगे। तो जेल जब गए हम, बहुत रो रहे थे। क्यों गए थे? क्यों गए थे? पूजा पाठ तो नहीं किए। पूजा पाठ कर, आजकल जेल जाना कोई बड़ा भारी बात नहीं। हाथरस कांड आपको मालूम है, एक सांबादिक जा रहा था संवाद करने के लिए, पत्रकार, तो फिर जेल जाने का, आजकल जेल जाने का कभी भी कोई भी चला जा सकता है। उसी तरह सोच लीजिए क्यों गया, कैसे गया, गया। उसको अगर जानना पड़ेगा तो मेरा पुस्तक जो है अभी उड़िया भाषा में निकल गया, इतिवृत्त चंद्रजीवन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी एक पुस्तक है बतासे बारूदर बंधु, इसका कौन सा क्या नाम रखा गया है? पवनरे बारूदर गंध, वो पढ़ने से आपको थोड़ा पता चल जाएगा। तो जेल में हमारे एक सज्जन से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्या केस? तो पहली बात तो हम रो रहे थे, तो बोले क्यों रो रहा बेटा इतना? उनके लिए, कुछ लोगों के जेल ऐसा अच्छा जगह है, जैसे आप लोग तीर्थ करने जाते हैं ना, उस तरह वो लोग जाते हैं। बाहर में उसको खाना पीना नहीं मिलता है, जेल में आने से ही उसको 3 टाइम खाना तो जरूर मिल जाएगा। जाड़ा का दिन में कंबल मिल जाएगा, बीमारी हो जाए तो दवा मिल जाएगा, रहने के लिए एक छत मकान मिल जाएगा। उनको खुशी है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है, आते और जाते रहते हैं। तो हम भी उस तरीके का वो सोच लिए, तो बोले बेटा क्यों रो रहा है, इतना अच्छा जगह में आ गया, खाओ पियो मस्ती करो मौज करो, रो रहा क्यों? हमने कहा देखिए पुलिस वाले बोला तुम्हारा 10 साल जेल होगा, तो वो 10 साल हम बाहर नहीं जा पाएंगे, किसी को दिख नहीं पाएंगे, इसीलिए रो रहे हैं। तो जेल में जो है रोना वो गुनाह है, अपराध है। हर जगह हर चीज अपराध नहीं होता, लेकिन जेल में रोना अपराध है, क्योंकि जो व्यक्ति 10 साल तक जेल में बंद है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, अपने लोगों से मिल नहीं पा रहा है, बड़ी दुखी है, अपने दुख को रोक के रखा है। और कोई आदमी जाकर के रोना शुरू कर देगा तो देख करके उसको भी रोना आएगा, और उसको देख के दूसरा को देख के तीसरा देख के चौथा, तो पूरा जेल जो है सब रोने लग जाएगा। तो इसीलिए जो आदमी पहले रोएगा उसको सब मिल करके पीटना शुरू कर देगा। तो इसके लिए तो वो बुड्ढा डर गए, बोले मत रो, मारने लगे, कभी मत रो।
तो फिर हमें पूछा तुम्हारे बाहर में कौन है, हम बोला कोई नहीं है। पैसा वैसा कुछ है बाहर में कुछ नहीं है। जेल में क्यों गए, शुरू जेल में क्यों गए, क्यों जाते हैं लोग, एक कहानी से आपको बताते हैं। उसमें भी हमारे बर्नबाद कहाँ छुपा है वो भी आपको पता चल जाएगा। हम 6 लड़का जादवपुर स्टेशन में सोए हुए थे। जीआरपी पुलिस वाले होते हैं ना, रात भर वो लोग सोते हैं और सुबह जब ड्यूटी खत्म करके जाने लगते हैं तो जिसको तिसको पकड़ के एक को दो को लेकर के केस बना देते हैं 3 RPF, यानी रेल का सामान चोरी किया या चोरी करने का मकसद से घूम रहा था। तो उसका वो पुलिस वाले एक केस दे दिया, उसमें साबित हो गया कि ये बहुत अच्छा ड्यूटी किया। अंत में जाके अधिकारी को उसका रिकॉर्ड देखेगा नहीं, ये 4-6 केस दिया था, तो उसको मैं उसका रिकॉर्ड अच्छा बना देता। हम 6 लड़कों को ले गया सोनारपुर थाना जीआरपी कैंप। बच्चे थे हम लोग, 10-12 साल 15 साल ऐसी उम्र। 6 लड़के बैठे गए, अफसर साहब आए, कागजात लिखना पड़ता है, क्या नाम है, पिताजी का नाम है क्या। तो 6 लड़का हर एक को नाम पूछा, हर एक ने अपना नाम बताया। एक क्या समस्या, तो एक लड़का जो है, जो सबसे बड़ा चोर है, उसको पूछा क्या नाम तेरा, बाबू आचार्य। आचार्य मतलब ब्राह्मण होता है। क्या क्या नाम बोला, बाबू आचार्य। डंडा ला। एक सिपाही को बोला डंडा ला, डंडा ला। हम लोग सोच रहे थे कि उसी को पीटेंगे, वो हम लोग को पीटना चालू कर दिया। हम 5 को पीटना चालू कर दिया। एक दो गाली वो दिया था, वो गाली 1-2 देंगे नहीं, एक देते हैं। साले ब्राह्मण का लड़का इसको तो चोर बना रहा है, हम ही लोग को पीट रहा है, बल्कि बात उल्टा है, वही हम लोग को चोर बना रहा था। लेकिन पुलिस पीट रहा हमको, वो बोल रहा कि ये इसको हम लोग चोर बना रहे हैं। और जिन व्यक्ति पीट रहा था वो भी कोई ऊंची जाति का नहीं है, वो भी हमारी जात का है। ये जो ब्राह्मण बात दिमाग में कैसा घुस गया कि ब्राह्मण का लड़का है ये चोरी नहीं कर सकता, चोरी करते हैं तो हम जो निम्न वर्ण जाति के हम ही लोग, और उसको हम लोग सिखा रहे हैं, बल्कि बात उल्टा है। तो इसी तरह जेल जाना हम लोग का जीवन का एक अंग बन गया था। जो चोलाई मॉडल होता है ना, रेल लाइन का बाजू में चुल्लू ठेक, दारू दारू, कच्ची शराब बोलते हैं जिसको। तो दारू बिकने वाले के लोग का साथ आबकारी डिपार्टमेंट का बहुत मेल जोल रहता है। हफ्ता उसको देते हैं, ये दारू बेचते हैं, ऐसे चलता है। तो जिस दिन वो रेड करने को आएगा, वो बोल देता है फलाना दिन को हम जाएंगे, 1-2 आदमी तैयार रखना। उसको भी केस बनाना पड़ता है, क्योंकि बेचारे का नौकरी भी तो है। तो जब वो रेड करने को आएगा, तो अंजलि नाम का एक औरत था, उसकी एक छोटा सा बच्चा था, हमसे उम्र में करीबन 10 साल बड़ा ही रहा होगा। तो जब भी उसको रेड पड़ता था, पहली वो आके हमको ले जाता था, उसका पति का रूप में हमें जेल भेज देता था। 1 दिन जेल 15 रुपया, 7 दिन का जेल हुआ 15 रुपया करके, जितना आता है हिसाब में उतना पैसा वो हमें दे देता था। तो उसके लिए भी हम लोग जेल जाते थे। और जिस बार हम रो रहे थे उस बार कुछ और था। 149, 148, 149, 307, 3+5, ये था केस नंबर। 307 जो धारा होता है वो थोड़ा खतरनाक धारा होता है, किसी को जान से मार देने का प्रयास किया, ये होता है वो केस। तो वो जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा जेल में तेरे को लंबा समय रहना पड़ेगा। कानून कैसा होता है मालूम आपको? वो जो अनारकली को बीच में बैठा के चारों तरफ से दीवार बना दिया था ना अकबर ने, कानून सीमेंट का तरह होता है। अभी पानी डाल दिया, अभी इसको जैसा भी शकल आप बनाओ बना सकते हो, 24 घंटा बीत जाएगा तो उस सीमेंट को आप और कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपको पुलिस पकड़ेगा, आप में से कोई अगर कभी जेल जाए तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, जैसे ही अब
पुलिस पकड़े, संग संग साथ साथ एक वकील जरूर पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वो पुलिस वाले आपके चारों तरफ में दीवार बनाएगा आपको मार देने के लिए। आपका वकील रहेगा, वो थोड़ा एक ईटा थोड़ा हिला डुला के रख देगा, बाद में जाके वो हिला डुला हुआ वहीं से तोड़ फाड़ के फिर आपको बाहर निकाल के लाएगा। और वकील आपको ना रख पाए तो हो सकता है पुलिस वाले ऐसा केस बनाएंगे आपको फांसी भी लग सकता है। आपको मालूम है धनंजय को फांसी हुआ बंगाल में, बेचारा गरीब था इसलिए फांसी हो गया, नहीं तो जिस तरह का केस एक वकील होता तो तोड़ फाड़ के उसको बाहर निकालते, लेकिन बेचारा का पैसा नहीं था, गरीब था। तो वो व्यक्ति हमें कहा कि लंबे समय तेरे को रहना है तो तू यहाँ अच्छा जगह आ गया, खाने का चिंता नहीं, सोने का चिंता नहीं, बीमार होने से भी दवा मिल जाएगा, मजा ही मजा है, तू लिखाई पढ़ी सीख। अच्छा, वो बोल दिया लिखाई पढ़ी सीख और हम लिखाई पढ़ी सीखने चले गए, बात ऐसा नहीं है। हम फालतू का काम करते थे। जेल में एक पोस्ट है उसको बोलते हैं फालतू। वो अब मोबाइल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहे हैं आप लोग? तो हम एक बार गए थे करीमगंज भाषण देने, फालतू वाला बताता हूँ ना, इन लोग को 4 घंटा बैठा के रखना है ना। करीमगंज गए हम, तो ऐसे ही हम भाषण देना चालू किए, चलता रहा। उसके बाद में देखिए एक छोटा सा बच्चा की कमीज पकड़ के खींच रहा है पीछे से, और क्या है, खाना ठंडा हो रहा, खाओगे चलो, 2-3 बार गर्म कर चुके, चलो। बोले अरे अभी तो हम खाना खा के आए। बोले नहीं, वो तो दोपहर का खाया था, अब ये रात वाला। तो हमारे अगर हमारे बात मजा ना आए, सुनने का इच्छा ना करे, तो कोई भी आके कमीज खींच लेना। तो फालतू का काम हम करते थे। फालतू नाम से पता चल गया आप लोग का कि वो काम कैसा होता है। जो राजबंदी लोग होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर, उनके लिए चाय लाओ, पानी गरम पानी लाओ, सब्जी लाओ, ये सब तमाम काम। उसके बदले में क्या मिलता है? बीड़ी मिलता है और थोड़ा सा खाना ज़्यादा मिलता है। जेल में सबसे महंगा चीज़ है बीड़ी। लोग बदन का कामिज तक बेच देते हैं बीड़ी के लिए, खून भी दे देते हैं बीड़ी के लिए। तो फालतू का काम हम करते थे। तो एक बार चौका में गए हम उन कैदियों को लिए चाय बना के लाने के लिए। तो एक व्यक्ति देख रहे हम जेल, उसके बाद में पागलागढ़ है, पागलखाना, अस्पताल पागलखाना, उस तरफ है सेल। उस सेल के लोगों के लिए हम अस्पताल गए दूध लाने, चाय बनाने। और पागलागढ़ तो खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, एक व्यक्ति है कपड़ा कच रहा तरिया में। उसको देख के नहीं लग रहा कि वो पागल है, लेकिन है तो पागल खाना में। तो हम उसके नज़दीक चले गए। हम उनसे पूछा, अब ये नहीं बोल पा रहा कि आप पागल खाना में क्यों हो, कैसे हो। हमने उनसे पूछा, भाई आप जेल में क्यों हो? तो बोले घर का कुछ सामान वामान हमने तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिए थे भाई? बोले हम थोड़ा पागल टाइप का हो गए थे। हम तुम समझ सकते हो कि तुम पागल टाइप का हो गए थे? बोले हाँ, जब मैं समझ सकता हूँ मैं पागल टाइप का हो गया था तब मैं अच्छा हूँ, और जब मैं नहीं समझ सकता तब मैं पागल हूँ। बोले फिर तुम घर का चीज़ क्यों तोड़े, अपना ही घर का सामान? बोले हमने एक पुस्तक पढ़ लिया था, उसमें हमारा दिमाग खराब हो गया था। कौन सा पुस्तक? शरद चंद्र का चरित्रहीन। आप लोगों ने पढ़ा? एक दो जन पढ़ा होगा। शरद चंद्र का चरित्रहीन एक पुस्तक का नाम है। वो पढ़ करके एक व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। हालांकि हमने भी बाद में आके पढ़ा, लेकिन हम पागल नहीं हुए। तो वो उसको देख करके हम आए और उन मास्टर जी को हमने बोले
कि ऐसा होता है क्या? एक पुस्तक पढ़ करके कोई लोग पागल बन जा सकता है क्या? वो बोले क्यों नहीं सकता? तेरे सामने ही तो बहुत सारे पागल घूम रहा है। तो बोले ये जो नक्सलाइट लड़के लोग तेरे सामने घूम रहा, ये लोग कौन है? पागल के सिवा ये लोग क्या है? एक भारत राष्ट्र के पास, एक सरकार के पास कितने ताकत होता है इसको मालूम है। एक मशीन गन कितना नुकसान पहुंचा सकता है उसको मालूम है। वो 2 हाथ गोला और एक पाइप गन लेके चला राष्ट्र व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, इसके विरुद्ध में लड़ने के लिए। ये पागल नहीं है तो क्या है? और इनको पागल बनाया माओ सेतुंग का एक पुस्तक जिनका नाम है रेड बुक। वो जो पढ़ा पागल बन गया। तो हमको लगा कि हमें भी दिखना चाहिए पुस्तक में क्या है। तब हम उनको बोला कि हाँ हम लिखाई पढ़ी सीखेंगे, आप हमें मदद कीजिए। लेकिन यहाँ तो कागज वागज कुछ तो है नहीं, कैसे लिखाई पढ़ी करेगा? उन्होंने कहा इच्छा होना सबसे बड़ा वही बात है। अगर इच्छा तो करता है सीखेगा तो तमाम चीज़ जुगाड़ हो जाएगा। बोल सीखेगा? बोला सीखेगा। तो उन्होंने लकड़ी का एक छोटा सा कुट का दातन टाइप का तोड़ के लाए। उसी दातन का टुकड़ा से जेल का आंगन को दिखाई ये स्लेट है, वहीं पर क ख वो सब लिख डाले। बोले अब इस पर लिखाई सीख। तो वही आँख जो था उस पर हम दातन को फेरे। ऐसे करते 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 हमने अक्षर ज्ञान प्राप्त किए। आपको किस जगह से किस चीज मिल जाएगा, कब मिल जाएगा, आप बता नहीं सकते। ढेर सारी पुस्तक आप लोगों ने पढ़ा, ढेर नहीं तो कम से कम हम भी कुछ पढ़ा। एक भी पुस्तक में हमें ऐसा एक शब्द नहीं मिला जो हमारे उन चीटिंगबाज गुरुजी जेल में जिनसे मिले वो बताया था। आप लोग को भी बता दूं, ये बात बाद में भी फिर हम बताएंगे, अभी बता दूं। जेल का खिड़की से उन्होंने बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक उनको हमें याद आया, हमें बुलाया, इधर इधर देख। तो कुछ देख पा रहा। अब खिड़की से बाहर की तरफ झांका, कुछ नहीं देख पा रहा। हम लोग जो देखते हैं, आप सब तो जानते हैं, सभी जानते हैं कि 2 आंख से देखते हैं तो तीसरी भी एक आंख है। तीसरी आंख कवियों के पास होता है, साहित्यकारों के पास होता है, चिंतकों के पास होता है, दार्शनिक के पास होता है। वो आंख जिसका जितना तेज, वो उतना बड़ा व्यक्ति, बड़ा हस्तियां बन सकता है। तो उन्होंने हमको दिखाया, हम कहाँ दिखेंगे, हम तक मूर्ख है। देखा कुछ नहीं दिखा। तो बोले देख, रास्ता का उस बाजू में नेशनल लाइब्रेरी, इस पर सेंट्रल जेल, उस पर नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी की कार्निश में एक छोटा सा बड़का पौधा। दिख पा रहा बड़का पौधा? तब हम देखा, हाँ दिख पा रहा। वो वहां जिंदा कैसा है? वहां तो मट्टी नहीं है, पानी नहीं है, खाद नहीं, कुछ तो है नहीं। फिर भी वो छोटा सा बड़का पौधा वहां जिंदा कैसा है? जिंदा इसलिए है, गुरुजी ने बोला, जिंदा इसलिए है वो जीना चाहता है, और जो जीना चाहता है उसको मार देने का क्षमता किसी में नहीं है। हमारा जेल खाना में चिड़ियाखाना में एक कछुआ था, 350 साल उसको उम्र, 350 साल तक जिंदा रहा। हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने देखा, अंग्रेज चले गए, वो भी देखा, महाविद्रोह देखा, कितना कितना कुछ देखा 350 सालों में। आप बता सकते हैं उसका नाम क्या है? कोई नहीं बता सकते। अरे हम भी नहीं बता सकते तो आप क्या बताएंगे? लेकिन अगर आपको हम बोले कि भगत सिंह कौन था, आप तुरंत बता देंगे। कितने दिन तक जिया वो? कितने दिन तक जिया? स्वामी विवेकानंद का नाम बोले,
हालांकि विवेकानंद का हर बात हर काम से हम सहमत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने 39 साल तक जिए। तो एक व्यक्ति 39 साल तक जिए और हजारों साल तक लोग उसको बात याद करेंगे। भगत सिंह को भी करेंगे, विवेकानंद को भी करेंगे, और वो कछुआ का 350 उसको कोई नहीं याद करेगा। तो अगर हाँ बिरसा मुंडा सही बात। तो जीना अगर चाहते हो, जीना जिसको बोलते हैं, यदि जीना ही चाहो दुनिया में तो बिरसा मुंडा जैसे जियो, भगत सिंह जैसे जियो, कछुआ का तरह मत जियो। कितना भी लंबा उम्र हो जाए उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। वो हमारे गुरुजी ने बताया था, और वो गुरुजी ने बताया था कि वो पौधा एक दिन वहां से इतना रस खींचेगा, रस कैसे खींचा जा सकता है उसको मालूम है। वो खींचेगा और उन दीवार को तोड़ डालेगा और एकदम आसमान में अपना सर ऊंचा करेगा। वो बड़ पौधा, तुम भी उन बड़ पौधा की तरह बनो, ऐसे बोले थे। लिखाई पढ़ी सीखे, जेल में आए बाहर, पुस्तक पहले तो हम बहुत दारू वारू पीते थे, लेकिन जेल से आने के बाद दारू का नशा छूट गया। अब पुस्तक का नशा भयंकर रूप में हमारे को ग्रास कर लिया। पुस्तक का नशा, पुस्तक पढ़े बिना हम रह नहीं पा रहे थे। एक पुस्तक अब हाथ में ले लो, आसमान में क्या है, समुद्र का गहराई में क्या है, हिमालय का चोटी में क्या है, अफ्रीका का गहन अरण्य में क्या है, आप जान जाएंगे एक पुस्तक से। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पुस्तक सभी ज्ञान समेट के लाके आपको दे देगा, आपका घर में। तो जैसे कोई अंधा आदमी को आँख का रोशनी मिल जाए, वो क्या करेगा? आप लोग को स्कूटर कौन चलाते हैं? जिस दिन आपने स्कूटर चलाना सीखा, उसके दूसरे दिन उससे क्या होता था, जिधर भी स्कूटर चलाने का मौका मिला चल पड़े। साइकिल भी एक ही बात है। तो नया नया कोई काम हम लोग सीख लेते हैं तो उसमें थकावट नहीं आता। हम भी पढ़ने को नया सीखे तो हमें भी थकावट नहीं आ रहा, पढ़ रहा। एक शब्द हमें मिला था, वो है जिजीविषा, एक पुस्तक में। आपका बांग्ला में बहुत सारे, मैंने हिंदी में शब्द बहुत चलता है, लेकिन बंगाल में शब्द नहीं था। अभी मेरे चलते कुछ लोग जान गया, लेकिन पहले नहीं था। पुस्तक में वो शब्द था। हमारे शास्त्रों में बोला गया, शास्त्रों में बहुत सारे बात बोला गया, कुछ खराब बात, कुछ अच्छा बात। उसमें आपको चुनना पड़ेगा कौन सा आपका लिए हितकारक है, उसको आप ले सकते हैं। बाकी वो आपका लिए बहुत ही कम होगा, लेकिन है कुछ ना कुछ, और ज़्यादातर उन लोग का हित के लिए। तो शास्त्र में बोला गया है कि एक, ये बजरंग बिहारी जी ने बोला था, उन्हीं के बात है, कि एक शब्द का सही अर्थ किसी व्यक्ति अगर जान जाए तो वो पूरा जीवन को जान जाता है। एक शब्द, और वैसा एक शब्द जिजीविषा है। हम ढूंढ रहे थे कि इसका अर्थ किसको मालूम है, जिसको तिसको पूछ रहे थे कि जिजीविषा का अर्थ क्या है, कोई बता नहीं पा रहा था। तो उस समय जेल से बाहर आकर के हम रिक्शा चलाते थे। जेल में खाना पीना तो मुफ्त में मिल जाता था, बाहर में हमें कौन देगा। हमारा ईमान नाम का एक पुस्तक अभी अभी रिलीज हुआ है। एक बच्चा माँ का गोद में बैठ के जेल चला जाता है, माँ जेल में मारा जाता है, और वो लड़का जो है 18-20 साल तक जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा, साबालक नहीं हो जाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो जब उसको छोड़ा, वो जब बाहर आए तो देखे बाहर की दुनिया में पूरे लोग ज़्यादा है। जेल में 4000 कैदी है, 4000 में 1-1500 बुरे लोग होंगे, बाकी सब अच्छा। लेकिन बाहर में कितने लोग जो बुरे हैं वो पहचान ही नहीं पा रहा। इसका तादाद, बुरे लोगों की तादाद जेल से बाहर में ज़्यादा है। फिर वो वापस जेल में जाना चाहता है, लेकिन जेल उसको, वो कोई अपराध न करके कोई जेल जाए तो उसको रखेगा नहीं। इसके लिए उसको सलाह दिया जाता है कि तू ऐसा कुछ कर, जेल में आ सकते हैं। लेकिन वो डरपोक था, वो कर नहीं पाते। तो
जेल कुछ कुछ लोगों के लिए अच्छा है। हम बाहर आए तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हम कहीं फुटपाथ पर पड़ के भूख में मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे। लेकिन जेल में जाने से हमें ये सब कुछ मिल सकता है। तो हम बाहर आ गए थे, खाना नहीं मिल रहा था तो रिक्शा चलाते थे। तो हमारे रिक्शा में एक सवारी बैठ गए। हमें देख के लगा, आप लोग जैसे देख के लगा कि प्राध्यापक है, हमारे सवाल का जवाब दे सकता है। तो हमने उनको कहा कि ये जिजीविषा का अर्थ होता क्या है। वो चौंक गए, एक रिक्शा वाला ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तुमको शब्द मिला कहाँ से? हमने कहा पुस्तक से। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कितना दूर? हमने कहा पढ़ाई लिखाई हम तो कोई स्कूल गए नहीं। तो कैसे पुस्तक पढ़ लेते हो? हम बोला ऐसे हम सीख लेते हैं। सीख लिए, पढ़ लेते हैं। कौन सा पुस्तक? हमने कहा ठीक है, आपका एड्रेस दीजिए, अगर लिख पाते हैं तो आपके घर में पहुंचा देंगे। तब जब उन्होंने एक छोटा सा कागज का कुटका में अपना नाम लिख के दिया तो हम देखते हैं ये है महाश्रद्धा देवी। मूर्ख कालिदास, उनके सामने सरस्वती आ खड़ा हुए थे, ऐसी सुनने को मिलता है। हालांकि इस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये कहानी बड़ी मजेदार है, रोचक है। उस दिन मेरे सामने सचमुच सरस्वती खड़े हुए थे, क्योंकि सरस्वती का दूसरा नाम तो महाश्रद्धा ही है। हम उनके पैर में गिर पड़े। उसके बाद में एक लेख हमने तैयार किया, वो लेख को पत्रिका में छपा गया, उनका पत्रिका में। उस लेख को लेकर के जुगांतर कागज में एक रिव्यू आया और सारी बंगाल हमको देखने लगे, पढ़े लिखे लोग हमको देखने लगे। यूनिवर्सिटी के छात्र, अध्यापक लोग हमें मिलने के लिए रिक्शा लाइन में चले जाने लगे। और फिर उन लोगों ने कहने लगे कि हमारे भी एक पत्रिका है, इसके लिए लिखो। तुम तो जेल गए थे, जेल के बारे में लिखो। तुम तो रिफ्यूजी कैंप में रहे, रिफ्यूजी के बारे में लिखो। ऐसे ही उन लोग मांगते गए और हम लिखते गए। उसके बाद कुछ दिन बाद सोचा कि नहीं, ये लिख में कुछ नहीं होगा, कहानी लिखेंगे। फिर कहानी लिखा, फिर उपन्यास लिखा। लिखते लिखते 27 पुस्तक हो गया, 5 भाषाओं में ट्रांसलेट हो गया। और हाँ, 27 पुस्तक भी हो गया और लगभग 50 पुरस्कार मिल चुके, जिसमें 10-12 बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं। बड़े मतलब उस अर्थ में जिनके पीछे बहुत सारे पैसा होता है। नोबेल पुरस्कार को बड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका पीछे बहुत सारे पैसा है। तो ऐसे ही कुछ पैसा वाले पुस्तक हमें मिल गया था। तो बीपीएल से हम एपीएल बन गए। और पिछले चुनाव में दीदी ममता बनर्जी जी, उन्होंने हमें खुद फोन करके कहा आपको चुनाव में खड़ा होना है। तो मुख्यमंत्री हमें बोला तो फिर हम क्या करते? उनके मुंह के सामने ना बोलने का हिम्मत हमारा था नहीं। हम चुनाव लड़ लिए और जीत भी गए और हम एमएलए बन भी गए। तो ये मेरा जीवन का छोटा सा कहानी। हमें बोला गया था कि आप बताना, लोग इम्प्रेस होगा। तो जहाँ से लड़ाई शुरू किए थे और जहाँ आके हमने पहुँचा, इतना बड़ा मंच हमें दिया गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे जगह में खड़ा होकर के इस तरह बात हम कर भी सकते हैं। यहाँ दीदी अनीता भारती, हालांकि हमसे बहुत छोटा है, लेकिन दीदी बोलते हैं सम्मान दे करके। पहली बार दीदी ने हमें दिल्ली बुलाया था। जीवन में पहली बार बंगाल से बाहर हम गए थे, देखें। तो उस दिन का भाषण में हमने कहा था कि हमने सुना कि दिल्ली दूरस्थ, एक कहावत है ना, दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ। तो कछुआ भी बंगाल से चल पड़ता तो 28 साल समय लगा दिल्ली आने में हमारे को। इतने दिन में कछुआ भी आ जाता होगा, हमारे लगा 28 साल। कलकत्ता से दिल्ली आने में 28 साल समय लगा। और अब जब आ ही गए तब समझ लीजिए कि हम आ गए। तो वहीं से हमारा यात्रा शुरू हुआ और चलते 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 चलते
भारत का हर प्रांत हम जा चुके, प्राय हर यूनिवर्सिटी में हम अपना बात रख चुके, और एक दो छोटे मोटे विदेशों में भी छोटे मोटे देश में गए। तो ये मेरा जीवन है। अभी मैं दीदी अभी आ रहा हूँ अपने बातों, अब इतने देर तक अपना बात मैंने मेरा बात बताया, अब हमारे बात बता रहे हैं। दीदी ममता बनर्जी ने हमें दलित साहित्य एकेडमी गठन करने के लिए मौका दिया और हमने उसको गठित किया। बंगाल में देश का इतने प्रदेश है, किसी भी प्रदेश में अभी तक दलित साहित्य एकेडमी गठन नहीं हुआ। पहली प्रदेश है बंगाल, जिसमें ममता बनर्जी दीदी ने 5 करोड़ रुपए हमें दिया और दलित साहित्य एकेडमी का गठन किया, और उन्होंने कहा इन 5 करोड़ खर्च करो फिर देंगे, हर साल 5 करोड़ देंगे। तो हम लोग करते हैं क्या, दलित लेखक कवियों को सब साल महीना में एक जगह में एक सम्मेलन करते हैं। नए कवि लेखक लोग जो आते हैं उनका लेख हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, और उनको हम लोग सम्मानित के रूप में कुछ पैसे देते हैं, 2000 करके देते हैं, खाना पीना सब देते हैं, जितने दिन रखते हैं वहाँ उसका खर्चा हम लोग उठाते हैं। और उन कवि और लेखक का जो लेख अच्छा जो होता है उसको चुन के लेके हम एक संकलन बनाते हैं। हमारे दलित साहित्य अकेडमी का एक पत्रिका निकलता है, उसमें हम लोग दलित लेखकों को जो ऊंची जाति का पत्रिका में जो लिखने का मौका नहीं पाया अभी तक, लेकिन वो अच्छा लिखता है, उस तरह लेखकों लेख को हम लोग छपते हैं। हम दलित लेखक में से 2 को चुन के हर साल उनको एक सम्मानित देते हैं, 25-25 हज़ार रुपये वो देते हैं। और हम लोग एक लाइब्रेरी बनाए हैं, वहाँ पर हिंदी हो, मलयालम, तेलुगु, तमिल हर भाषा में जो पुस्तक छपा गया दलित के ऊपर वो हम लोग वहाँ रखते हैं, और बांग्ला में भी तो रखते ही है। 2 कक्ष बनाया गया, एक कक्ष में दलित द्वारा लिखा गया दलित पुस्तक, जो दलित जीवन पर आधारित जो पुस्तक है, दलित द्वारा लिखा गया दलित का जीवन के ऊपर आधारित जो पुस्तक है वो एक अलग से रखते हैं, और दलित के जीवन के ऊपर में ऊंची जाति का लोगों ने जो लिखा है उसको लिए एक अलग से हम वो रखते हैं, ताकि दोनों पुस्तक पढ़ने के बाद में लोगों को पता चले कि दलित साहित्य होता कैसा है, जो ऊंची जाति के लोग लिखते हैं और हमारे लोग लिखते हैं, दोनों में अंतर क्या है। उनका साहित्य जो है सहानुभूति का साहित्य, और हमारे साहित्य जो है समान अनुभूति का साहित्य। हम लोग एक बात बोलते हैं, हमारे बोलने का टाइम कितना अभी रुक जाऊं और करूँ तो एक दीदी बैठे हैं, तो थोड़ा मुंशी प्रेमचंद पर थोड़ा से छोटा से एक दे दीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी का कफन, उस कहानी ना पढ़ा हो ऐसा तो कोई है नहीं, है ना। अच्छा, एक कफन कहानी जो शुरू होता है, शुरुआत में लिखते हैं वो दोनों जात के चमार थे, लिखते हैं कि नहीं है। तो एक जो दारू पीने वाले लोग, नशा के जो गुलाम बन गए, उस तरह लोग तो हर जाति में पाया जाता है, बुरे काम करने वाले। लेकिन ये जो घिसू और माधव दोनों बाप बेटे, इन्होंने वो कफन को बेच डालते हैं दारू के लिए, कफन खरीदते ही नहीं, दारू का नशा के लिए, है ना। तो ये तो कोई भी दारू, जिनका दारू का आदत पड़ गया, हर कोई ऐसा, हमने कितने दारू खोरों को देखे कमीज खोल करके बेच देते, पैंट खोल करके खून बेचते हुए हम नहीं देखा। तो अलग से उनको ये दोनों जात के चामार थे ये बोलने का जरूरत क्या था, क्योंकि वो खुद चामार जाति के लोग नहीं थे, वो कायस्थ थे। अगर खुद चामार जाति के लोग होते तो क्या वैसे दिखते कभी, अपने जाति पर वो कीचड़ उछलते नहीं उछलते। अगर पुना चुक्ति में बाबा साहेब अगर गांधी को बात ना मान लिया होते तो वहीं पर तो गांधी मर जाते कि नहीं। लेकिन उनको जान बचाने के लिए बाबा साहेब ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष का जो सुफल मिलने वाला था उनको त्याग दिया, ये कि नहीं, सिर्फ गांधी को बचाने के लिए। हम लोग इस पर दुखी हैं
कि बाबा साहेब उसके बाद माना क्यों, इस पर दुखी है। उसका कुछ भी हो जाते हैं लेकिन बाबा साहेब माना क्यों। हाँ, तो अभी क्या है, हाँ है? कुछ का अच्छा, एक मिनट, एक छोटा सा, हम है 85%, हम संगठित नहीं है, लेकिन वो 15% वो संगठित है, इसीलिए उनके सामने लड़ाई में हम लोग बार बार हार जाते हैं।